रेड कार्पेट नरेंद्र मोदी का मालदीव के अंदर बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको? जी रान साहब प्लीज दे दें। और भारत के साथ मिलकर जय माता के नारे लगा रहे हैं। एक खबर है, मैं सुबह से ये पढ़ के बड़ा ही अफसुर्दा भी होता हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इंडिया के पास भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया को डंके की चोट पे मनवाते हैं कि भाई अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास आता है ना, बिल्कुल हमें बिलियनर तो है, मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है। भाई मालदीव का बायकॉट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई। आप मुझे बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ खड़ी? आप चारों तरफ पाकिस्तान के जो ममालिक हैं उनसे एक्सपोर्ट को रिटार्ड कर रहे हैं बढ़ाने के बजाय। आपको पता होगा एक सोने की कान निकल आई, टके का सोना पाकिस्तान को नहीं मिला। हम भिखारियों की तरह घूम, मतलब अपनी बात करो, हम आज तक अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज है, मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है। बिल्कुल। राइट नाउ इंडिया एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से लेके, आप किसी भी फील्ड में उसे ले लें तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। इंडिया में हालांकि ट्रंप वार्निंग्स दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वगैरह को इंडिया में नौकरियां दें, उसके बावजूद टेस्ला गई है। एप्पल ने पहले अपने फ़ोन जो वो कोई 18% बना रहे थे इंडिया में, अब वो 25% पे चले गए हैं। तो इंडिया के साथ चक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी का मालदीव में मौजू ने खुद आके स्वागत किया और मोदी के लिए रेड कारपेट वेलकम दिया और वहाँ मालदीव में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम के नारे लगे, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि यही मौजू जो गेट आउट कर रहा था आज मोदी जी का वेलकम कर रहा है। तो भारत के 150 करोड़ लोगों की यूनिटी ने और भारत की इकनॉमी ने मौजू को झुका दिया और मौजू को भारत की ताकत का पता है कि भारत के बिना वो कुछ भी नहीं है। अगर भारत पानी ना भेजे तो मौजू प्यासा मर जाएगा। और जो मालदीव पहले भारत को गाली दे रहा था, आज वही भारत के प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहा है। तो पाकिस्तान भी हैरान है कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी इकोनॉमी की ताकत से कैसे हर किसी देश को झुका देता है। तो मौजू ने मालदीव के 60वें इंडिपेंडेंस डे पे मोदी जी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, जहां मोदी जी को मौजू ने रेड कारपेट वेलकम दिया, भारत माता के नारे लगे, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। रेड कार्पेट नरेंद्र मोदी का मालदीव के अंदर बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है। और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कार्पेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं। अभी भी रिलेशंस अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। और टूरिज्म देखिए, मालदीव का सबसे ज़्यादा इन्हिसार है टूरिज्म पे, उनकी आवाम ज़्यादा चलती टूरिज्म पे है और दुनिया में फेमस है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पॉट्स है। और अगर बात करें मालदीव और इंडिया की, उनका एक अच्छा रिलेशन है और अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है। और इंडिया के पास भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया को डंके की चोट पे मनवाते हैं कि भाई अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास आता है ना, बिल्कुल हमें बिलियनर तो है, मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है। भाई मालदीव का बायकॉट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई। टर्की का बायकॉट किया, टर्की को भी कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो वो एक मिडिल क्लास का भी एज है ना। हाँ डेफिनेटली यही वो चीज़ें हैं ना जो देखें एक छोटे छोटे पॉइंट मिलकर एक पूरी चीज़ बनती है। और एज अ कंट्री देखें राइट नाउ इंडिया के एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से लेके, आप किसी भी फील्ड में उसे ले लें तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। पे मोदी की पावर की बात करूंगी, ठीक है, उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर, मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था आज से कुछ साल पहले की बात है जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का, टूरिज्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी, इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चले गई थी और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसे सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन टक्कर की बात नहीं है, क्योंकि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है, मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है। क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है, वो
वो किसी भी किस्म का मैं ये बोलूँगी वो किसी भी किस्म का बाइकआउट हो, चाहे वो चीज़ों का बाइकआउट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बाइकआउट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूँगी सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से डेवलप की, जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है कि यार अगर इंडिया के लोगों ने बाइकआउट कर दिया तो हमारा क्या होगा। गवर्नमेंट कहती भी नहीं है, अवाम खुद ही, अब टर्की का भी बाइकआउट ऑफिशियली तो नहीं किया, अवाम खुद कर रही है। देखो टर्की देखो अब कहाँ पे, अब उन्होंने कहा हमने भी बहुत डैमेज हो, उन्होंने कहा कि हमने उनसे कोई चीज़ ही नहीं लेनी, तो अब देखो वो कहाँ पे खड़ा है। और इसी तरह बांग्लादेश को देख लो, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने पहले इतना सब कुछ कर दिया, उसको ये लगा था कि भाई सब कुछ लोग भूल जाएंगे टाइम के साथ, लेकिन वो और कंट्री के लोग भूल सकते हैं, लेकिन इंडिया के साथ जो पंगा लेता है वो उसको एंड तक रोलते हैं। और फिर हाँ, अगर उनका लीडर चाहे तो ही मामले सोल्व आउट होते हैं, ऐसे कुछ मतलब लीडर के पीछे पब्लिक खड़ी है। अब देखो मालदीव ने मोदी जी को इनवाइट किया, मोदी जी गए तो इंडिया भी खुश हो गया। अब वो जो उन्होंने पीछे किया था वो उनको कुछ याद नहीं, उनको ये याद है कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मालदीव का दौरा करने गया। और इसी तरह से कैटरीना कैफ को कह लो भाई, वो वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बन गया। और वो तुम्हें पता है कितने लोगों की दिल की धड़कन है भाई, हमारी जो बॉलीवुड मालदीव के बीचेस पे जब कैटरीना फोटो शूट करेगी तो लोग क्यों नहीं जाएंगे यार। वो जो बीच है ना उसके तो बड़े लोग दीवाने हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जहाँ पे एक ईगो की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, फिर लोग उस तरह के मालदीवों को कहते हैं भाई यहाँ तो हमने जाना ही नहीं है। उसके हाँ उसके निस्बत वो लक्षद्वीप में वो जा रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे, वो कितना हाई लेवल पे चला गया। तो इंडियंस जो लोग हैं सबसे पहले अपनी कंट्री का अपने लोगों और इंडियंस, क्योंकि जितनी भी हम देख लें, क्योंकि वो पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। वहाँ की जो सबसे लो तबका है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो जब इंडियंस लोग मालदीव का दौरा करेंगे तो उनको बाकी किसी कंट्री की ज़रूरत ही नहीं है, उधर से उनका बजट सिस्टम बनेगा और वो अच्छी खासी, जैसे बांग्लादेश किसी दौर में जा रहा था वो अब जाता जाएगा। सो मैं तो ये मालदीव ने अच्छा मूव किया है कि बजाय इंडिया से उलझने के वो सुलझने की तरफ गया। पहले मालदीव के प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के साथ आए, एक्सक्यूज करके गए, और अब अपने आज़ादी के जश्न पे उन्हें बुला लिया। वजह सिर्फ यही है कि जो लीडर होता है वो मुल्क का छोड़ता है, और मालदीव के प्रेसिडेंट की तरफ से जो है ये बड़ा अच्छा मूव है अपनी इकोनॉमी को दोबारा से बूस्ट करने के लिए। टूरिज्म को दोबारा से इंडिया के अंदर उसी तरह से बूस्ट मिलेगा जिस तरह कभी मालदीव इन हुआ करता था। जितनी बड़ी मार्केट है ना पब्लिक की, आवाम, उसके अंदर 150 करोड़ आवाम मौजूद है। कहीं पे भी किसी ने बिजनेस हब है इंडिया का, आप देखें तो लेबर कॉस्ट के हिसाब से, तो कोई भी कंट्री जो है वो इंडिया के साथ बाइकआउट कर नहीं सकता। तो ये बात वाकई ठीक है कि इंडिया देखे जितनी बड़ी मार्केट है, आप इंडिया को डिनाई नहीं कर सकते कहीं पे भी। अगर एलॉन मस्क जैसा बंदा और ट्रंप जैसा बंदा इंडिया के साथ खुलकर सामने नहीं आ सकता, तो मालदीव एक छोटा सा जजीरा है, वो कैसे इंडिया के साथ आके। नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है अपने इंडिपेंडेंस डे पे, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सॉरी भी है वर्ल्ड वाइड, सॉरी है, ऑफिशियली सॉरी तो नहीं करने वाले ना, अगर हाथ तो नहीं बांधेंगे। ऑफिशियली सॉरी तो बोला, लेकिन ये एक वो होता है ना बड़े प्राइड के साथ कि किसी के जहन में इफ और बट हो तो वो भी हाँ बिल्कुल, वही मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर आकर हाथ तो नहीं बांधने ना। इसका एक जेस्चर ही होता है कि देखें आपको हम चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं, तो आपकी यही आपसे बढ़कर कोई नहीं हमारे, है भी कोई नहीं। एक